आप सभी विद्यार्थियों का इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यूपीपीएससी की तरफ से होने वाली एग्ज़ाम जो है यूपी एलटी ग्रेड टीचर के बारे में। आपने बहुत बार इस नाम को सुना होगा, इस एलटी ग्रेड का, कि भाई वास्तव में एलटी ग्रेड होता क्या है, और बार बार आप सुनते आ रहे होंगे कि एलटी ग्रेड टीचर, एलटी ग्रेड टीचर। तो हम उसी पद पे चर्चा करेंगे कि एलटी ग्रेड टीचर वास्तव में होते कौन हैं और इनकी योग्यता क्या होती है और कौन से कक्षाओं को ये पढ़ाते हैं, यानी कौन से क्लास को ये पढ़ाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं पे हम एक बारीकी से चर्चा करेंगे और एलटी ग्रेड को आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे कि एलटी ग्रेड का पद आखिर होता क्या है, ये कौन से ऐसे शिक्षक होते हैं जो एलटी ग्रेड में नियुक्त होते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, हम इन इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। एलटी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, एलटी ग्रेड के टीचर किसे कहते हैं, ठीक है, एलटी ग्रेड टीचर बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, एलटी ग्रेड टीचर बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए हमारे पास, एलटी ग्रेड के लिए एलटी ग्रेड जो टीचर होता है वो कौन से पद को प्राप्त होते हैं, और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना, यानी सब्जेक्ट का जो है विषय का संयोजन होना अनिवार्य है। इन सारे बिंदुओं पे हम जो है वो चर्चा करेंगे और एक एक करके हम आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में एलटी ग्रेड आखिर क्या है और किस प्रकार ये पेपर होती है और हमें कौन से पद मिलते हैं। ध्यान देंगे, एलटी ग्रेड जो पेपर होता है वो यूपीपीएससी की तरफ से कराया जाता है, यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये पेपर जो है, ये परीक्षा कराई जाती है। और ख़ास करके जो है इसमें कक्षा 9वीं 10वीं के शिक्षक बनने के लिए ये होती हैं, ठीक है। और इसकी जो नियुक्ति होती है वो आपको असिस्टेंट टीचर पे, यानी सहायक जो अध्यापक के तौर पे आपका जो है वो नियुक्ति होता है, सहायक प्रवक्ता के तौर पे, ठीक है। तो ये जो है आपका जो है क्लास 9 एंड 10 यानी 9वीं और 10वीं के लिए जो है वो ये भर्ती होती है और ये उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, के द्वारा जो है ये आयोजित की जाती है, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके इन सारी बिंदुओं पर हम देखेंगे कि इसका एलटी के फुल फॉर्म क्या है, एलटी ग्रेड के टीचर किसे कहते हैं, एलटी ग्रेड टीचर बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, एलटी ग्रेड टीचर बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, एलटी ग्रेड टीचर को कौन से पद प्राप्त होते हैं, ठीक है। इन सारे बिंदुओं को जो है ये हमने चर्चा करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम इस पर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान देंगे, सबसे बड़ी बात है कि एलटी ग्रेड जो टीचर होते हैं तो वो योग्यता के बारे में पहले प्रकाश डाल दिया जाए कि एलटी ग्रेड की जो है वो योग्यता क्या होनी चाहिए। ध्यान देंगे, एलटी ग्रेड टीचर बनने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो एलटी ग्रेड जो टीचर होते हैं वो कक्षा 9वीं 10वीं में शिक्षा बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन यानी स्नातक के साथ बीएड का जो है, यानी शिक्षा में स्नातक होना आपको चाहिए, यानी ग्रेजुएशन और प्लस बीएड आपको जो है वो आपके पास होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन और बीएड ये आपके पास होनी चाहिए आपकी एलटी ग्रेड टीचर बनने के लिए। ये आपकी एलिजिबिलिटी है। पहला स्टेज यही है कि आपको एलटी ग्रेड टीचर बनने के लिए आपके पास योग्यता जो है वो ग्रेजुएशन यानी स्नातक और बीएड आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक हो गई। उम्र की बात कर ली जाए तो एलटी ग्रेड टीचर बनने के लिए आपको जो है कम से कम उम्र जो है वो आपकी 21 से 40 वर्ष तक होनी चाहिए। बाद में आपके आरक्षण के हिसाब से, अगर आप आरक्षण के आप आरक्षण अगर आपके अर्हता को रखते होंगे, ठीक है, तो आपको आरक्षण के हिसाब से 3-4 साल का छूट मिल जाता है, लेकिन जो एज है, उम्र जो है वो 21 से लेकर 40 तक का है इसमें, ठीक है। उम्र को आपने देख लिया, ठीक है। अब जब बात करते हैं हम इसमें कॉम्बिनेशन के बारे में, यानी विषय का जो जो संयोजन है उसके बाद चर्चा की जाए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या अनिवार्य है। ध्यान देंगे, मैं यहाँ पे हिंदी की बात कर रहा हूँ। अगर आपको मान लीजिए हिंदी के शिक्षक और शिक्षिका बनना है एलटी ग्रेड में, तो आपको जो है ग्रेजुएशन में हिंदी के साथ जो है वो संस्कृत आपका पास होना चाहिए। यानी अगर आप हिंदी का शिक्षक बनना है, अगर आपको हिंदी का शिक्षक बनना है तो स्नातक में तीनों वर्ष हिंदी के साथ संस्कृत होना चाहिए, ठीक है। यानी ये दोनों विषय जो है आपको तीनों वर्ष होना चाहिए स्नातक में, ठीक है, तब आप हिंदी के शिक्षक शिक्षिका बनते हैं। इतना ध्यान रख लीजिएगा। आपको अगर हिंदी के शिक्षक शिक्षिका बनना है तो आपको जो है वो तीनों वर्ष अब ग्रेजुएशन में हिंदी प्लस संस्कृत होना अनिवार्य है, तभी आपका सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन यानी विषय संयोजन होगा, ठीक है। ये बहुत अनिवार्य है, इसको आप देख लीजिएगा कि आपका विषय का संयोजन है कि नहीं, ये चीज़ को ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम। देखिए, एलटी ग्रेड की जो नियुक्ति होती है वो सबसे बड़ी बात ये है कि इस पे चर्चा कर ली जाएगी। एलटी ग्रेड की जो नियुक्ति होती है वो ध्यान देंगे, हर ज़िले में जो है एक जीआईसी होता है, यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज होता है, ठीक है। जीआईसी जिसको राजकीय इंटर कॉलेज भी कह सकते हैं, वो होता है, हर एक ज़िले में होता है, ध्यान देंगे, ठीक है। और वो हर ज़िले में होता है और उसी में जो है आप एक पूर्ण रूप से गवर्नमेंट टीचर यानी जो है सरकारी अध्यापक बनते हैं, अध्यापिका बनती हैं। वो कक्षा 9वीं 10वीं के लिए होता है, ठीक है।
तो ये आपका जो है एलटी ग्रेड में जो है आपका हर एक ज़िले के लिए ध्यान देंगे। ये नियुक्ति कहाँ होती है, तो हर एक ज़िले में जो है एक सरकारी यानी जीआईसी इंटर कॉलेज होता है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज होता है, वहीं पे आपकी ये नियुक्ति होती है, जिसमें कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक होता है वो। ठीक है, तो उसमें आपकी जो है कक्षा 9वीं और 10वीं में क्लास 9 to 10 में आपका जो है वो नियुक्ति होता है आपको एलटी ग्रेड टीचर के तौर पे। ठीक है, तो अब बात करते हैं एलटी ग्रेड का जो एक चीज़ होगी कि एलटी ग्रेड का फुल फॉर्म क्या होता है, ये चीज़ें भी चर्चा हो जाए। एलटी नाम सुनते आ रहे होंगे। ठीक है, तो एलटी का फुल फॉर्म वास्तव में क्या होता है, तो एलटी का जो फुल फॉर्म होता है लाइसेंटिएट्स टीचर होता है, यानी लाइसेंसधारी शिक्षक। हिंदी में बात करें तो लाइसेंसधारी शिक्षक कह सकते हैं इसको। ठीक है, साधारण भाषा में हम लाइसेंसधारी शिक्षक इसको हम कह सकते हैं, यानी इंग्लिश में अगर है जिसका फुल फॉर्म लाइसेंटिएट्स टीचर, और हिंदी में अगर इसको हम कहें तो लाइसेंसधारी शिक्षक कह सकते हैं। उम्र आपको मोटे मोटे तौर पे 21 से 40 होना चाहिए। योग्यता इसके लिए आपको जो है ग्रेजुएशन प्लस बीएड होनी चाहिए। सब्जेक्ट कम्बिनेशन जो है इसमें आपका जो है अनिवार्य है, सब्जेक्ट कम्बिनेशन होनी चाहिए। आप जिस भी विषय का शिक्षक बनना चाहते हैं तो ध्यान देंगे उसका नोटिफिकेशन निकलेगा। नोटिफिकेशन के हिसाब से आप पढ़ेंगे और अपने विषय के अनुसार आप जिस भी विषय में आप पढ़ना चाह रहे हो और पढ़ाना चाह रहे हो, आप जिस भी विषय से पढ़े होंगे, ठीक है, तो उसका आप देख लीजिएगा। और उसमें जब उसका नोटिफिकेशन निकलेगा तो उस नोटिफिकेशन के हिसाब से आप मिला लेंगे कि आप किस विषय के लिए आप जो है वो उसके लिए आप तैयार हैं और आपकी एलिजिबिलिटी जो है योग्य है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें जब उसका नोटिफिकेशन निकलेगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इतने मोटे मोटे तौर पे ये चीज़ जो है समझने वाली बात थी कि भाई एलटी होता क्या है। तो लाइसेंटिएट्स टीचर होता है, ठीक है, यानी लाइसेंसधारी शिक्षक। उनकी जो नियुक्ति होती है वो जीआईसी इंटर कॉलेज पे होती है, यानी हर ज़िले में जो है एक जो है जीआईसी इंटर कॉलेज होता है, जो पूर्ण रूप से जो है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज होता है। ठीक है, और वो हर एक ज़िले में होगा। ध्यान देंगे जीआईसी जो है, कभी कभी आप वहाँ पे पेपर देने भी गए होंगे, अगर आपको याद हो तो देखिए कुछ कुछ पेपर जो होता है वो ज़िले पर जीआईसी में ही होता है। ठीक है, जो ऑफलाइन पेपर होते हैं, ठीक है, तो वो अधिकतर जीआईसी पे होता है। तो कुछ विद्यार्थी वहाँ पे गए भी होंगे जीआईसी पे, तो वही वही वो इंटर कॉलेज है जीआईसी जिसको बोलते हैं, वही वो राजकीय इंटर कॉलेज है जहाँ पे जो है आपकी नियुक्ति होती है एलटी ग्रेड में, आपको असिस्टेंट टीचर यानी सहायक अध्यापक के तौर पे। ठीक है, ये आपका हो गया। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको ध्यान रख लेंगे। सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है, अगर आप, मैं यहाँ पे सिर्फ हिंदी की बात कर रहा हूँ, अगर आपको हिंदी के शिक्षक और शिक्षिका बनना है तो आपको जो है स्नातक में यानी ग्रेजुएशन में हिंदी के साथ संस्कृत तीनों वर्ष होना चाहिए। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन की बात हो गई है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। उम्र की जो अगर बात की तो उम्र वही है 21 से लेकर 40। अगर आप आरक्षण की श्रेणी में आते होंगे तो आपको जो है उसके अनुरूप आरक्षण भी 2-3 साल का मिल जाता है। आगे है योग्यता, वही आपको जो है ग्रेजुएशन प्लस बीएड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि किस विषय का आप शिक्षक और शिक्षिका बनना चाहते हैं। जो नोटिफिकेशन निकलेगा उसमें सारी चीज़ें जो है पूरे विवरण के तौर पे दिया होगा। ठीक है, तो इन इन बिंदुओं पे हमने प्रकाश डाला कि एलटी का फुल फॉर्म क्या है, उस पर प्रकाश डाला गया हम लोग। ठीक है, एलटी टीचर किसे कहते हैं वो भी हमने देख लिया कि कक्षा 9वीं 10वीं में नियुक्त होते हैं, और वो भी कहाँ पे, जीआईसी में। ठीक है, कहाँ पे नियुक्त होते हैं, जीआईसी में, यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज होता है, हर एक ज़िले में होता है, वहाँ पे नियुक्त होते हैं। और जो है उम्र कितनी होनी चाहिए हमने देखा, कितनी, 21 से लेके 40 तक उम्र को हमने देखा। ठीक है, उसके बाद जो है पद क्या मिलता है, तो पद वही है सहायक अध्यापक के तौर पे। ठीक है, उसके बाद जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपने देखा, जो है एलटी ग्रेड टीचर कक्षा 9वीं 10वीं में आपके लिए होता है, और ये जो है राजकीय इंटर कॉलेज यानी जीआईसी के लिए होता है ये भर्ती। तो इस चीज़ों को हमने बारीकी से तौर से समझाने का प्रयास किया कि जीआईसी आखिर में क्या है, यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। एलटी ग्रेड टीचर क्या होते हैं, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट में एलटी ग्रेड टीचर लोग कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनको समझ में नहीं आता भाई एलटी ग्रेड क्या है भाई, एलटी ग्रेड टीचर ये कैसा होता है। ठीक है, ये कौन सी भर्ती आ गई नहीं। ठीक है, तो ये कोई नई भर्ती नहीं है। ठीक है, ध्यान देंगे ये गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जो होती हैं, यानी राजकीय इंटर कॉलेज, हर ज़िले में एक राजकीय इंटर कॉलेज होता है, उसी में नियुक्ति के लिए जो है ये भर्ती आती है। इसकी योग्यता जो है आपको पता ही है, स्नातक प्लस बीएड होना चाहिए कक्षा 9वीं या 10वीं के लिए। ठीक है, और उसके बाद जो है आपका जो उम्र 21 से 40 तक। उसके बाद आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, अगर आपका हिंदी के शिक्षक बनना है या शिक्षिका बनना है तो स्नातक में ग्रेजुएशन में हिंदी के साथ संस्कृत तीनों साल होना चाहिए, और जो है आप जो है तब जाके आप असिस्टेंट टीचर के तौर पे, सहायक अध्यापक के तौर पे जीआईसी में आप नियुक्त होते हैं एलटी ग्रेड टीचर के तौर पे। ठीक है, उम्र यहाँ पे सब चीज़ें हम लोग विवरण देखा, आपने एक एक करके सारी चीज़ों को ध्यान दे दिया। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि जो है आप जो अगर हिंदी के शिक्षक और शिक्षिका बनना चाहते हैं एलटी ग्रेड में, तो आप ध्यान दे लीजिएगा कि आपका जो है विषय का संयोजन,
यानी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है, विषय का संयोजन यानी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका होना अनिवार्य है। अगर आप हिंदी के शिक्षक या शिक्षिका बनना चाहते हैं तो आपका जो है विषय का संयोजन होना अनिवार्य है, यानी हिंदी के साथ संस्कृत। अभी तक मतलब यही देखा गया है कि कॉम्बिनेशन मांगा गया है और हिंदी के साथ संस्कृत का कॉम्बिनेशन होना चाहिए यदि आप हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं तो। ठीक है, तो ये तो आपका रहा आपके एलटी ग्रेड टीचर की जो है वो विवरण, और कि क्या क्या है एलटी ग्रेड, उम्र क्या है, ठीक है, योग्यता क्या होनी चाहिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या अनिवार्य है कि नहीं है, इन सारे बिंदुओं पर हमने चर्चा किया। एक एक करके साधारण भाषा में हमने प्रयास किया आपको बताने के लिए, ताकि आपको आगे से जो है एलटी ग्रेड टीचर की अगर भर्ती आए तो आपको नया ना लगे कि भाई एलटी ग्रेड ये कौन सी भर्ती आ गई। ठीक है, तो एलटी ग्रेड पे आपने अच्छे से देखा, एलटी ग्रेड के बारे में मुख्य मुख्य तौर पे हमने सारे उन बिंदुओं पे प्रकाश डाला जो एलटी ग्रेड जो है टीचर को बनने के लिए आपके पास जो है होनी चाहिए, आपको उसके पता होनी चाहिए। ठीक है, यानी इंटीग्रेटेड टीचर बनना है तो आपको इन सारी बिंदुओं के बारे में पता होनी चाहिए, तब जाके आप उसकी अच्छी से तैयारी करते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा आपके इंटीग्रेटेड टीचर के बारे में कुछ विस्तृत जो बातें हैं, आप इस पे चर्चा हुई इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए इन बातों को यहीं पे समाप्त किया जाए, ताकि जो है फिर हम दूसरे वीडियो में हम किसी नए विषय बिंदु पे हम लोग चर्चा किया जाएगा। ठीक है, तो ये एलटी ग्रेड टीचर के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान देंगे मोटे मोटे तौर पे एक बार और कि ये यूपीपीएससी की तरफ से यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये जो पेपर जो है वो कराई जाती है। ठीक है, ये पेपर जो है किसके द्वारा कराई जाती है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से कराई जाती है। ठीक है, और ये जो ये आपका पद होता है एलटी ग्रेड टीचर, यानी कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए आप नियुक्त होते हैं, वो भी कहाँ पे, जिले में सरकारी इंटर कॉलेज यानी जो भी होता है राजकीय इंटर कॉलेज जिसको बोलते हैं, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, शॉर्ट में जीआईसी बोलते हैं, वहीं पे आपकी यहाँ नियुक्ति होती है। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम दूसरी वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।